नमस्कार, मैं राम प्यारे मौर्य HRIC बमनिया कमालपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिन वेद सर द्वारा आप लोग जो है कुछ सवाल देखे हैं, उसके बाद आज आइए 16 नंबर प्रश्न हम लोग जो है देखते हैं। जैसे प्रश्नावली का 16 नंबर प्रश्न है, दिए हुए बिंदु ए और बी से खींचे जाने वाला रेखाखंड ए बी दोनों अक्षों द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। अब इसके लिए मान लीजिए कि यह आपका निर्देशांक है एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश, और बिंदु है पहला, देखिए इसमें ए 2 5, तो मान लीजिए 2 इधर है और 5 इधर कहीं रहा होगा। 2 5 और 1 9, 1 9, तो 1 इधर है कहीं और 9 मान लीजिए कि 1 9 1 और 9 मान लीजिए कि यहाँ आ गया होगा, तो ये आपका ए रहा और यह बी है 1 9। अब इससे जो है खींचा जाने वाला रेखाखंड मान लीजिए इस तरह से खींचा जाता है, तो यह बिंदु इसको वाई अक्ष को मान लीजिए यह बिंदु सी पर काट रहा है और इसको बिंदु डी पर काट रहा है। तो किसी रेखा द्वारा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटा जाता है उस बिंदु का निर्देशांक होता है A0, अर्थात उसकी कोटि शून्य होती है, और वाई अक्ष पर उसका भुज शून्य होता है। तो यहाँ C का निर्देशांक हो जाएगा 0, B और इसका निर्देशांक हो जाएगा A0। अब तो अब हम यहाँ पर x अक्ष के लिए लिखेंगे, x अक्ष के लिए x1 y1, x2 y2, x1 2 और y1, अरे x1 x2 ना हो जाएगा, नहीं y1, x1 2 है और x2 आपका 1 हो जाएगा, y1 5 है और y2 आपका 9 हो जाएगा। तथा आपका चूंकि x अक्ष के लिए है, चूंकि हम जानते हैं चूंकि y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा के m1 प्लस m2। अब यहाँ से चूंकि कोटि इसकी शून्य है, तो यहाँ हम शून्य के बराबर लेकर तुलना करेंगे। m1 हमें नहीं पता है, y2 m1 y2 9 प्लस m2 y1 5 बटा के m1 प्लस m2। अब यहाँ पर इसका हम इसमें 13 गुणा करेंगे, तो 13 गुणा करने पर हमें चूंकि यह शून्य है तो इसका गुणा करने पर यह शून्य हो जाएगा। तो 0 बराबर 9m1 प्लस 5m2। अब हम इसको इधर लाएंगे, चाहे इस पक्ष को चाहे इसको इधर ले आए, तो
इसको आप इधर ले आइए, तो -5m2 बराबर 9m1। अब 9 को इधर लाइए और m2 को आप उधर ले जाइए, -5/9 बराबर m1/m2। अब चूंकि m1 और m2 का मान, m1 संबंध है m2 बराबर -5 संबंध है 9। चूंकि यह मान ऋणात्मक है, इसलिए यह बाह्यता विभाजन होगा। जब m1 और m2 के मान ऋणात्मक आवे तो यह विभाजन बाह्यता होता है। अब इसी प्रकार y अक्ष के लिए हम जानते हैं कि x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा के m1 प्लस m2। तो यहाँ पर x का मान देखिए 0 है, तो आप 0 रख लीजिए। 0 बराबर m1 x2, x2 का मान 1 प्लस m2 x1, x1 का मान 2 है, 2 बटा के m1 प्लस m2। इसका इसमें आप गुणा कर दीजिएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात m1 प्लस 2m2 बराबर 0 के। अब m1 बराबर -2m2। अब m2 को आप इधर ले आइए, तो m1/m2 बराबर हो जाएगा -2/1, अर्थात m1 संबंध है m2 बराबर -2 संबंध है 1। चूंकि यह मान भी ऋणात्मक है, अतः y अक्ष उस a और b से होकर जाने वाली रेखा x अक्ष को भी बाह्यतः और y अक्ष को भी बाह्यतः विभाजित करेगी। तो x अक्ष को वह जो है 5 संबंध है 9 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करेगी, और y अक्ष को 2 संबंध है 1 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करेगी। आइए अब हम 18 नंबर देखें, प्रश्न संख्या 18। 18 नंबर प्रश्न है 3, 4 और 7, 11। 3, 4 और 7, 11 से होकर जाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 18 किस अनुपात में विभक्त करता है? 11, 18 किस अनुपात में विभक्त करता है? तो मान लीजिए कि 3, 4 और 7, 11 से होकर जाने वाले रेखाखंड को 11, 18 जो है m1 तथा m2 के अनुपात में विभक्त करता है। अब यहाँ पर माना कि विभाजक अनुपात m1 और m2 है, या लिख लीजिएगा कि m1 और m2 के अनुपात में विभक्त करता है। तो यहाँ पर x1 और x2, x1 ले लीजिए 3 और x2 आपका 7 है, y1 y2, y1 4 है, y2 11 है, तथा यह आपका यक्ष है, यक्ष बराबर 11 और या y बराबर 18 है। तो चूंकि हम जानते हैं कि यक्ष बराबर m1 x2 प्लस m2
x1 बटा के m1 प्लस m2। अब x का मान रख लें यहाँ से आप, 11 हो गया। m1 हमें पता नहीं है, x2 का मान 7 है, तो m1 गुणते 7 प्लस m2 का मान हमें पता नहीं है, x1 का मान 3 है बटा के m1 प्लस m2। अब इसका हम गुणा कर दें इसमें, तो 11 m1 प्लस 11 m2 बराबर 7 m1 प्लस 3 m2। अब इसको आप इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो 11 m1 पक्षांतर कर लीजिए, 11 m1 में से -7 m1 घट जाएगा और 3 m2 में से -11 m2 घट रहा है। तो देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 4 m1 बराबर -8 m2। m2 को आप इस पक्ष में लाइए और 4 को उधर ले जाइए, अर्थात m1 बटा m2 बराबर -8 बटा के 4, दूनी के 8 1, अर्थात m1 बटा m2 बराबर 2 बटा के 1, अर्थात m1 संबंधे m2 बराबर हो जाएगा आपका -2 संबंधे 1, अर्थात 11 18 इसको जो है 2 संबंधे 1 के अनुपात में बाह्यतः विभाजन करेगा, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त हो रहा है। ऋणात्मक ऋण चिन्ह जो है किसी रेखा का बाह्यतः विभाजन निरूपित करता है, अर्थात यह बाह्यतः विभाजक होगा। 18 नंबर प्रश्न है आपका। अब एक प्रश्न है 20, आइए देख लीजिए 20 नंबर। त्रिभुज के शीर्ष दिया है ना, कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है आपका, इसका शीर्ष दे रहा है कि एक जो है 4 6 है, दूसरा 2 -2 है, 2 -2 और तीसरा है 0 2। कह रहा है कि इसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं केंद्रक के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा के 3 तथा y बराबर होता है आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा के 3। अब तो यहाँ से आप कहीं से भी रख सकते हैं, x1 x2 x3, तो x1 रख लीजिए 0 धन x2 4 धन 2 बटा के 3, अर्थात 6 बटा के 3 अर्थात 2, x बराबर 2। यहाँ पर आइए y1 2 धन y2 6 धन y3 -2, इससे यह कट जाएगा बटा के 3, अर्थात 6 बटा के 3 कट गया 2, अर्थात केंद्रक के निर्देशांक, इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे 2 और 2, 2, 2, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक हो गए। हाँ, आइए एक जो है 22 नंबर प्रश्न और देख लीजिए।
कह रहा है कि उस त्रिभुज की मध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिया है। तो मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है ए बी सी। अब 0 1 0 -1 बी का निर्देशांक 2 1 है और सी का निर्देशांक मान लीजिए 0 3 है। 0 3 कह रहा है कि मध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी त्रिभुज में शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मध्यिका कहलाती है। तो मान लीजिए BC का मध्य बिंदु D है, इसी AD की लंबाई निकालना है। तो AD की लंबाई निकालने से पहले हमें बिंदु D के निर्देशांक निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु D के निर्देशांक निकालते हैं। लिखेंगे कि BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक। तो इसके लिए x1 + x2/2 और 2 - 0/2 अर्थात 1 और y1 + y2/2 अर्थात यह हो गया और यह आपका हो जाएगा 1 - 3/2 अर्थात इसको इस तरह से कर लीजिए। अब अर्थात यह 1 हो जाएगा, 3 1 4 2 हो जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक है 1 और 2। अब मध्यिका AD की लंबाई, मध्यिका AD की लंबाई किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र आप स्थापित कर लीजिए। करड़ी में x1 x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप x1 ले लीजिए, 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 2 ऋण 1 है, धन 1 हो जाएगा, का होल वर्ग कर लीजिए। अब 1 का वर्ग आपका 1 रह जाएगा, यह 2 1 3 हुआ, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा अर्थात करड़ी में 10। अब 10 करड़ी में 10 इकाई